वेलकम बैक गाइस। साइको स्कैल्पर के चैनल पे आपका फिर एक बार स्वागत है। निफ्टी का एक क्विक एनालिसिस, 5 मिनट की एक छोटी सी वीडियो जो आपको बता देगी अगले हफ्ते के लिए क्या करना है। कल के दिन छुट्टी है, थोड़ा सा डीप एनालिसिस करेंगे बैठ के। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या 880 का ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है आपको 1000 पॉइंट की। 1000 पॉइंट की तो नहीं आई रैली, क्यों नहीं आई उसका रीज़न यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये एक एरिया था जो मैंने समझाया था कि यहाँ से जितने भी लोग सेल ऑन राइज कर रहे होंगे ना, उन सबकी लिक्विडिटी हंट होगी और फिर एक शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। 25,000 का ब्रेकआउट होगा तो 230 का लेवल सस्टेन नहीं करेगा। उसके बाद क्या होगा, 25,400 450 तक गया। इस दिन होता क्या है, 450 का जब लेवल हाई लगाया तो फेड की न्यूज़ आती है। रेट कट वाली न्यूज़ थी जिसमें रेट कट स्टेबल रहा। उसके बाद मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट बना। जब 100% लोगों को पता है ना कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट है तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। इसका अपडेट कहाँ दिया था भाई? टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर लेना, वो भी एब्सोल्युटली फ्री है, वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। इसके बाद एक्सपेक्ट था कि यहाँ से मेजॉरिटी ऑफ जनता लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करेगी, तो मार्केट यहाँ से 200 300 या 350 पॉइंट तक का फॉल दिखा सकता है। अब एक्सपेक्ट था कि वापस से 25,000 आएगा, 25,000 ब्रेक डाउन हो गया कंटिन्यूसली। ट्रम्प का सीन हो गया, ये हो गया वो हो गया। न्यूज़ में क्या हुआ कि मार्केट फ्लो में गिरता चला गया। अब यहाँ पे 2-3 दिन से प्राइस क्या कह रहा है कि मैं यहाँ से बिल्डअप करूँगा। किस तरीके का बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे, आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार शिफ्ट करते हैं और आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये एक लो बना और उस लो की रिस्पेक्ट हो रही है बहुत टाइम से। मतलब जितना भी जो ऊपर से शॉर्ट किया हुआ है ना, उसको यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के लिए रेडी किया जा रहा है। और एक टाइम के बाद जब ये जो फॉल आया है, पहली चीज़ तो मार्केट में कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं चल रही है जिसकी वजह से इतना ब्रूटल फॉल आ जाए। अब ये बेनिफिट ऑफ बोल सकते हो, मैनिपुलेशन बोल सकते हो, या बड़े इंस्टीट्यूट को बोल सकते हो कि उन्होंने फ़ायदा उठा लिया। यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ आई और सेल ऑफ कर दिया और बड़ा बड़ा फ़ायदा वो उठा के ले गए और रिटेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए। ऐसे गिरते मार्केट में मैं तो अवॉइड करता हूँ ट्रेड करना, क्योंकि कहीं पे कोई एरिया नहीं मिलता मेरे को शॉर्ट करने के लिए। देखो, जब भी आपको मार्केट को शॉर्ट करना है या बुलिश जाना है तो आपको क्या समझना पड़ेगा, इस सर एक एरिया बिल्ड हुआ, ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया, ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया, ब्रेकआउट हुआ, फिर सस्टेन हुआ। तो ये जो पुल बैक्स आते हैं ना, ये एक हेल्दी करेक्शन होता है। बट इस तरीके का फॉल, छोटा सा पुल बैक आया, इस तरीके का फॉल, अब इसमें कहाँ पे आप एंट्री करोगे? इतना अननेसेसरी रिस्क अगर आप लोगे ना, तो भाई आपका कैपिटल ब्लो हो जाएगा, 2 दिन में ब्लो हो जाएगा। अब रिस्क कहाँ पे लिया जा सकता है? देखो, बहुत बढ़िया एरिया है, बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने नीचे से बाइंग करनी स्टार्ट कर दी होगी, बड़े इंस्टीट्यूट्स ने यहाँ पे बाइंग करनी स्टार्ट कर दी होगी। आज टेलीग्राम पे भी एक ट्रेड शेयर किया था, उसमें भी ये था कि भाई अगर इस एरिया का ब्रेकआउट होगा, कौन से एरिया का, थोड़ा सा और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। एक छोटा सा एसएल के साथ यहाँ पे ये वाला ट्रेड पकड़ने की कोशिश किया था कि क्या होगा अगर बैंक्स के लिए और फाइनेंस के लिए अच्छी न्यूज़ आती है तो क्या होगा, ये रैली। तो वही चीज़ हुआ यहाँ पे, यहाँ से एक ट्रेड लिया और रैली कर दिया। और अभी आपको सिर्फ देखने वाली चीज़ क्या है ना, प्राइस को देखो डेली पे, 3 डेज का हाई काट दिया है। मतलब जो डाउन ट्रेंड में था ना प्राइस, फॉलो कैसे कर रहा था, ये देखो, लोअर क्लोज हुआ, खुला, लोअर क्लोज हुआ, खुला, लोअर क्लोज हुआ, फिर लोअर क्लोज हुआ, फिर लोअर साइड क्लोज हुआ, लोअर साइड क्लोज हुआ, लोअर, लोअर। मतलब प्राइस क्या है, लोअर लोअर क्लोजिंग दे रहा है। आज के दिन क्या हुआ, प्राइस ने हायर क्लोजिंग दे दी। मैं नहीं बोलूंगा कि यहाँ से रैली आ जाएगी, बट मेरे को आज का जो प्राइस है कंफर्म कर रहा है कि मैं यहाँ से बुलिश होना चाहता हूँ। तो मेरे लिए एक्सपेक्टिंग क्या है, यहाँ से मैं पहले, सबसे पहले बुलिश देखूंगा यहाँ से, ना कि बैरिश। हो सकता है कल के दिन गैप डाउन हो जाए और यहाँ से फिर डंप हो जाए, नो इश्यूज। बट अभी प्राइस क्या बोल के गया है कि मैं बुलिश हूँ, अगर सेंटीमेंट सही रहता है तो कल के दिन क्या होगा यहाँ पे, सिर्फ जो आज हमने एंट्री बनाई है उसके हिसाब से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर कल के दिन गैप डाउन होता है आपके अकॉर्डिंग, अगर इस एरिया में खुलता है, इस एरिया में खुलता है, तो मेरे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है बड़े राइस की।
यहाँ पे गलती से भी सेलिंग में मत जाना। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट कर दोगे ना तो आप बहुत ज़्यादा फंस जाओगे, फिर पछताओगे कि मैंने क्यों यहाँ पे शॉर्ट किया, क्यों मैंने ये इतना बड़ा मूव कैप्चर नहीं किया। क्योंकि अभी जिस तरीके से सेलिंग आ चुकी है ना, मुझे नहीं लगता जब तक ये वाला लो नहीं कटता 25,600 24,600 का, जब तक आप सेलिंग की साइड मत देखना। अगर ये डिप मिलता है तो आप बाय करना। और 800 से 230 तक, अगर आप एक्सपायरी की बात कर रहे हो तो मेरे हिसाब से 25,050 तक यहाँ जाना चाहिए। ये एरिया आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आपको पुल बैक मिले तो आप 300 पॉइंट की रैली के लिए तैयार रहना। लेकिन अगर आपने ये 300 पॉइंट फिर से कर दी, भाई अभी आपको बहुत कुछ और सीखने की ज़रूरत है। सिंपल सिंपल प्लान है, और कुछ भी नहीं है। कंसोलिडेशन एरिया में है, मैं अभी भी यहाँ से बुलिश हूँ, मैं मार्केट में बेरिश नहीं हूँ। प्राइस ने 3 दिन के ऊपर क्लोज किया है। आवरली टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। लास्ट के 2 घंटे में अच्छी कैंडल्स क्लोज हुई हैं। 15 मिनट के एरिया टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? एक पुलबैक एरिया है। कौन सा पुलबैक एरिया है भाई? नोट करके जाना इस एरिया को। ये एक जोन है 776 745, 750 से 780 के बीच में एक जोन है। अगर आपको पुल बैक मिलता है, गलती से गैप डाउन होता है, तो इस एरिया पे आपको प्रीमियम सस्ते मिलेंगे। जो प्रीमियम आज 100 रुपये पे क्लोज हुआ है वो आपको मॉर्निंग में 70 रुपये 75 रुपये के आसपास मिलेगा। वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए बाइंग के लिए। कम क्वांटिटी के साथ जाना, लॉन्ग करना। भाई कल का है ऑफ डे, 2 अक्टूबर। कल मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें आपको समझाया जाएगा कि किस तरीके से ट्रेड को होल्ड करते हैं, किस तरीके से ट्रेड को पोजीशन मैनेज करते हैं, किस तरीके से लॉसेस कट करते हैं, किस तरीके से आपको आइडिया होता है कि बड़ी ट्रेड आने वाली है, कब आपको पता होता है कि रिस्क कम है, किस एरिया पे आपको ट्रेड करना होता है। तो मैं आपको, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस। टारगेट्स कुछ नहीं होते। स्टॉप लॉस मतलब कि आपका रिस्क कितना है। अगर मैं 100 रुपये की चीज़ बाय कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर रिस्क कितना है? रिस्क मेरे हिसाब से अगर 20 रुपये आ रहा है, फ्लक्चुएट करके 30 रुपये हो गया, तो 30 रुपीज़ का मेरा रिस्क है। अब 30 रुपीज़ में रिस्क करूँगा, उसके बाद मेरे को टारगेट कितना चाहिए? तो एटलीस्ट मेरे को 60 रुपये, 70 रुपये या 80 रुपये या फिर 90 रुपये चाहिए। क्योंकि मेरे को क्या, ब्रोकरेज देनी है, गवर्नमेंट की फीस देनी है। प्रॉफिट कर लोगे तो उस पर टैक्सेस देने हैं, तो आपको एटलीस्ट 1:3 का टारगेट रेशो लेके चलना पड़ेगा। 30 रुपीज़ का आप रिस्क ले रहे हो, नो डाउट, तो आप उसको 90 रुपीज़ तक उसका टारगेट होल्ड करो। वो कैसे होल्ड करते हैं, वो 90 रुपीज़ तक का टारगेट कैसे फाइंड आउट होता है कि 90 रुपये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? 30 रुपये का रिस्क तो ले रहे हो ट्रेड में, लेकिन टारगेट क्या होगा? 50 रुपये। तो वो चीज़ कैसे मैनेज होती है, उसके ऊपर एक कल एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लेना। निफ्टी में अभी अगर आप बुलिश बन चुके हो तो बने रहना। ये जो गैप है ना 880 का, इस गैप को फिल करने के बाद मार्केट रुकेगा नहीं, इसकी फिर रिस्पेक्ट होगी नहीं। क्योंकि जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी वो हो चुकी है। ये एक एरिया जो अगर कटेगा ना, 915 920 का जो लेवल तोड़ेगा तो सीधा आप 25,050 के ऊपर ही जाकर रुकोगे। उसके बाद ऑप्शन नहीं बनता है कि निफ्टी यहाँ पे रुक जाए। अगर भाई एनालिसिस अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना। और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आने वाली है इस चैनल पे। अब थोड़ा रेगुलर वीडियोस आएंगी लर्निंग्स के लिए। कमेंट्स करके बताना आपको कौन कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताना कि भैया बेसिक्स से बता दो एक बार कि कैसे ट्रेडिंग की जाती है। अगर स्टॉक्स में कुछ समझ नहीं आ रहा तो स्टॉक्स के नाम लिख देना, उस पर एक एनालिसिस वीडियो आ जाएगी कि लॉन्ग टर्म जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। वो सब चीज़ें भी क्रिएट हो जाएगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही।